लाहौर में स्मोक इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर कोई शख्स इसमें सांस लेता है तो उसकी ज़िंदगी 7 साल तक कम हो सकती है। जो भट्टे होते हैं, जो ईंटें वींटें बनाते हैं, इनको इन दिनों में बंद करना चाहिए। जितनी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं उन गाड़ियों को बंद किया जाए। अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें। बाहर निकलें तो एक मास्क यूज करें। कार्बन बॉडी के अंदर जाता है ना, तो ये हमारे मुंह से और नाक से हमारे सांस की नालियों में, और सांस की नालियों से फिर हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। और जो कमजोर लोग हैं, जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं, वो लोग काफी मुश्किल में आ सकते हैं। नाजरीन, लाहौर में स्मोक इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है और ये इतनी ख़तरनाक है कि अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक लाहौर में स्मोक इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर कोई शख्स इसमें सांस लेता है तो उसकी ज़िंदगी 7 साल तक कम हो सकती है। ये कितनी ख़तरनाक है और इससे आखिर कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि स्मोक इंसान के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियाँ इससे लग सकती हैं और साथ ही साथ इससे बचने की प्रिकॉशंस क्या हैं। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इस रिपोर्ट या रिसर्च के हवाले से काफ़ी लोगों में कंसर्न पाया जाता है। तो इसमें ये नहीं कि कोई ये बिल्कुल ऐसी इसको लाइट लेने वाली बात है, ज़ाहिर है उस पर वर्क हुआ है। कहने से मुराद ये है कि कोशिश करें कि आप इस दौरान अगर जो अवॉइडेबल है, कि मतलब अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें, और बाहर निकलें तो एक मास्क यूज़ करें। कम से कम 3 प्लाई वाला मास्क, 3 लेयर्स वाला मास्क जो है वो बिल्कुल इकनॉमिकल सी प्राइस में है, उसको यूज़ करें। और जिस दौरान फ़र्ज़ करें कि आप ज़्यादा ऐसी ट्रैफिक वाली जगह पे जाते हैं, उस दौरान उसको यूज़ कर लें। और बाकी ट्राई करें कि अननेसेसरी जो है ना वो बाहर मत रहें। मतलब हैंग आउट्स के लिए, वैसे ही घूमने फिरने के लिए, मतलब बाइकें लेके जैसे निकल जाते हैं, तो इन चीज़ों को जितना जो अवॉइड कर सकते हैं ईज़िली, उसको अवॉइड करें। और इसको डेफिनेटली हमने इसमें करना है, क्योंकि हमारी पिछले कई सालों से ये हो रहा है कि 450 से भी अबव भी होती है या 450 के करीब होती है। कभी हम दुनिया में नंबर 1 पे चले जाते हैं, कभी नंबर 2, 3 पे होते हैं। तो हमें बहरहाल इस डेंजर या इस ख़तरे से जो है ना, उसकी कोशिश करनी, उससे बचने के लिए। उसको ये नहीं कि आ बैल मुझे मार, ये पॉलिसी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े आप मास्क लगा के जाइए, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से वापस आ रहे हैं, वापस आके बेशक घर में आप मास्क उतार दीजिए। कोशिश करें घर को जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ ट्रैफिक वगैरह के पीक आवर्स हैं, उसमें आप अपनी विंडोज़ वगैरह को क्लोज़ कर लीजिए। सुबह के टाइम पे चूँकि ट्रैफिक इतनी नहीं होती, फजर के टाइम पे, तो उस वक्त आप अपनी उसको खोल के तो घर को ज़रा इन्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं। सर, इस स्मोक की वजह से जो है वो निगरान वज़ीर आला ने जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया है। तो आपके नज़दीक इस स्मार्ट लॉकडाउन को कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ क्या स्मोक इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है? कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इंसान को जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की जो ज़रूरत पड़ी है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। एटलीस्ट उन्होंने ये कंसर्न तो किया ना, अदरवाइज़ हमारे यहाँ इस चीज़ का ज़रा कम था। सीएम साहब जो हैं, उन्होंने जो स्टेप लिया वो बड़ा अच्छा स्टेप है। इसमें हमें सिर्फ ये एक आदत है कि हमें जो काम शायद हमारे 5% होते हैं और 80-90% हम जस्ट लोगों से गप लगाने के लिए दोस्तों के साथ या गाड़ियाँ लेके निकले हुए हैं, बाइकर्स लेके, कोशिश करें इसको इस तरह लिहाज से अवॉइड करने की। और अब जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उसमें मास्क लगा के आप जाइए। उसमें एडवांटेज ये होगा कि अगर जो कार्बन है वो ट्रैप हो जाएगा, इतनी लेयर्स में जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। अब जहाँ तक इससे जो बीमारियाँ पैदा होने वाली, चूँकि कार्बन बॉडी के अंदर जाता है ना, तो ये हमारे मुंह से और नाक से हमारे सांस की नालियों में, और सांस की नालियों से फिर हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। ठीक है, अब फेफड़ों के अंदर जब कार्बन जाके डिपॉजिट होगा, बैठेगा, तो वो इरिटेशन होगी, उससे अंदर जो है बलगम बननी शुरू हो जाएगी। और उस इरिटेशन के नतीजे में पेशेंट को जो है वो मतलब खाम खा का नज़ला ज़ुकाम, खांसी और इन्फेक्शन हो जाएगी, बुखार होने के काफ़ी चांसेस हैं। और जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं, या जिनको एस्थमा है, या कोई ऐसी चेस्ट की ऐसी डिज़ीज़ है कि जो सांस का उनको प्रॉब्लम रहता है, एलर्जीज़ हैं डिफरेंट, वो लोग काफ़ी मुश्किल में आ सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप हमेशा से देखें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट।
हमेशा से इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो आपका मास्क जो है वो अगर आपको बहुत ज़रूरी निकलना पड़ रहा है उसमें आपको काफ़ी उससे बचत हो सकती है। बाकी इसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम पे अपनी विंडोज़ खोल के, चूँकि उस वक्त ट्रैफिक नहीं होती, आप फजर की नमाज़ पढ़ के कुछ टाइम के लिए घर को हवा लगवा सकते हैं। जो ही ट्रैफिक हमारी शुरू होती है स्कूल टाइमिंग्स के बाद 8 साढ़े 8 बजे, उस वक्त से लेके रात तक काफ़ी ट्रैफिक होती है। तो इस ट्रैफिक के दौरान कोशिश करें, शहरी वालों को ज़्यादा मसला है, गांव में रहने वाले लोगों को तो कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी देखना है, कि इसके इस पोल्यूशन के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस कदर लो है और इतनी पोल्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है। गवर्नमेंट के लेवल पे ये है कि ये जो भट्टे होते हैं, जो ईंटें बनाते हैं, इनको इन दिनों में बंद करना चाहिए। जो गवर्नमेंट का दूसरा बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव हो सकता है वो डीजल गाड़ियाँ सारी जो हैं, जितनी गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उन गाड़ियों को बंद किया जाए। जब ये गाड़ियाँ बंद होंगी तो लोग उन गाड़ियों पे काम करवाएंगे क्योंकि वो उनकी रोज़ी का सिलसिला है। लोग अमूमन इस पे काम नहीं करते। जब इन पे थोड़ा सा काम किया जाएगा तो उनके अंदर से ये धुआं और ये इस किस्म की कार्बन वाली चीज़ें काफ़ी कम हो जाएंगी और लोग दूसरे जो है अल्टरनेटिव मेजर्स पे जाएंगे कि धुआं वाली आ रहा है, वरना अदरवाइज़ तो हमारे लोग एहसास ही नहीं करते वो धुआं आ रहा है। वो चाहें तो उसको थोड़ा ठीक करा लें तो वो धुआं नहीं इतना देगी, लेकिन लोग इस तरह तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे तो भट्टों वाले भी और गाड़ियों वाले, बसों वाले जो हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, वो इस चीज़ की बड़ी केयर करेंगे। सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ज़रा हमारे देखने वाले को बताइएगा कि एयर क्वालिटी जो है वो कितनी जो है वो सूटेबल रहती है कि अच्छी जो है उसको कहा जाए, और किस हद तक अगर वो बढ़ती जाए तो वो ख़तरनाक होती जाती है। जी देखें, तकरीबन 100 से 200 तक हो तो कोई ऐसा सच की वो इतना इशू नहीं है, लेकिन 200 से ऊपर जाना जो है वो थोड़ी सी कंसर्न की बात है। और अनफॉर्चुनेटली लाहौर में हम हमेशा कई सालों से हम देख रहे हैं कि 400 से अबव ही चले जाते हैं, हम 450 के करीब चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला से साथ साथ जो है वो दुआ भी करें कि हर हफ्ते में एक दफ़ा भी अगर बारिश हो तो ये एकदम से ड्रॉप होके अराउंड 50, 60, 70 पे आ जाता है, जो कि बहुत ही गुड। एक सवाल बड़ा अहम है यहाँ पे कि आपने कहा कि 100 से 200 के दरमियान में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता जी। तो इसमें अमूमन देखा जाता है कि 100 से 200 के बीच में अगर इंडेक्स रहे तो आई और ब्रीथिंग के इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि लाहौर का जो है वो 400 से अबव है तो ये कितना ज़्यादा जो है वो संगीन है और सोचने वाला एक है। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि जो ये इंडेक्स बढ़ेगा तैसे तैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करें आप अपने तौर पे अननेसेसरी, जैसे कोई ऐसा तंदूर है फ़र्ज़ करें जहाँ से धुआं बहुत आ रहा है, या कोई कोयलों पे चला रहा है जैसे ये हेयर ड्रेसर्स वगैरह चलाते हैं, तो इनको दूसरे ऑप्शंस की तरफ ले जाने के लिए गवर्नमेंट स्टेप लें ताकि एयर क्वालिटी जो है वो बेहतर हो। गाड़ियों पे और ट्रैफिक पे मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन फिर इसके साथ साथ आप अपने तौर पे सेंसिटिव लोगों को कोशिश करें कि उनको घुमाने के लिए या जितना मुमकिन हो उनको घर में रखें, ठीक है। जो सांस के पेशेंट हैं, एस्थमेटिक्स हैं, जिनको दमे की तकलीफ़ है, या जिनको ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिक्टेसिस है, सांस की नालियों की बीमारियां हैं, बड़ी एज में अमूमन ऐसा है, ये छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे हमने केयर करनी है। और दूसरा अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना, इससे हमारी ये काफ़ी ड्रॉप हो के इवन 200 से भी काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी अगर हम ये स्टेप्स ले लेंगे ज़रूरी, तो ये हमें इतने बड़े ख़तरे से हम बच जाएंगे। तो सर, आपने जो है वो स्मोक के जो है वो असरात के बारे में तो हमें बताया कि हमें ब्रीथिंग इश्यूज़, आई इश्यूज़ और बहुत से दूसरे मसाइल जो हैं उनका सामना हो सकता है। तो ज़रा इसकी प्रिकॉशंस बताएं कि हम जो है वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, ख़ुद को, अपनी फैमिलीज़ को कैसे इससे महफूज रख सकते हैं। जी, जिस तरह हमें सबको पता है सफाई निस्फ़ ईमान है, कोशिश करें अगर जितनी दफ़ा मुमकिन हो 3, 4, 5, 6 बार हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा मुँह को भी अच्छी तरह धो लें। नाक में अगर नीम गर्म पानी हो उसको थोड़ा सा चढ़ा के, खींचे नहीं, उसको चढ़ा लें, नाक को साफ़ रखें। अपनी आँखों की ये जो आई लैशेज़ हैं, आईब्रोज़ हैं, इनको साबुन से दिन में 2-3 बार आप धो लें। और दूसरा ये कोशिश करें, छोटे नन्हे बच्चों के लिए घर में साल्ट लैंप एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसको बिजली से चलेगा, उसको लेके वो जो है वो ऐसे जो उससे फ्यूम्स पैदा होते हैं, उससे एनवायरनमेंट जो होता है वो
सांस की नालियों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है, उसको कम करता है। तो ऐसे लोगों के लिए वो एक नेमत है। इसके अलावा जिनके पास वो लैंप नहीं है या लाइट गई हुई है, बिजली नहीं है, एक देगची में आप पानी डाल लें और हल्की सी आंच पे छोड़ दें और उसमें बेहतर है कि हल्दी 1 चम्मच, कलवंजी 1 चम्मच, दारचीनी 1 चम्मच और अजवाइन 1 चम्मच छोटे, वो उसके अंदर डाल दें। इसका ख़र्चा बिल्कुल भी कोई नहीं है और हल्की आंच पे चलने की वजह से पूरे घर में इसके फ्यूम्स जाएंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। ये फिनोमेना जो चेन होती है ना कि एक जो बीमार होके आया ना, जब से शुरू मैंने मरीज़ों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ जो बीमार होके आया इसके बाद फिर बाकी के घर वाले बच जाते हैं इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी बच जाते हैं क्योंकि उस एयर में वो सांस लेते हैं। और ये चारों चीज़ें जो हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको दाफ़े सोजिश बनाया है। ये बेहतरीन अल्लाह के एंटीबायोटिक्स हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए। इससे सांस की नालियों वाले बंदों को बहुत फ़ायदा होगा। नज़ला ज़ुकाम इस सर्दियों में लोग यकीनी तौर पे इससे बहुत महफूज रहेंगे। अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग रखना है। डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा कि आप सांस की एक्सरसाइजेस करेंगे। योगा के अंदर सांस की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें हम प्राणायाम्स कहते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। इससे आपके लंग्स जो हैं वो बड़े एफिशिएंटली काम करते हैं। लंग्स जब स्ट्रांग होते हैं तो उसके अंदर जो ट्रैप करके फ़ॉरेन बॉडी को लेके आने वाली सीलियाज हैं और वो जो एस्केलेशन का जो प्रोसेस हवा की नालियों का फेफड़ों के अंदर है, वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि सांस की मशक़ें करनी है। अब अमूमन ये होता है सर, जिन मशकों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हमारे नाज़रीन को आप करके दिखा दें तो वो शायद ज़्यादा आसान हो। जी, इसमें ऐसा है कि आप घर में बैठ जाएँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट लगेंगे इन एक्सरसाइजेस को करते हुए। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी दीवार का सहारा ले लें या ज़मीन पे बैठ जाए, इस तरह से आलती पालती, इसे हम आलती पालती मार के बैठना कहते हैं। और ये 2 फिंगर यानी अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को मिला लें, स्पाइन को सीधा कर लें। अब आपने क्या करना है, तसव्वुर ये करना है आंखें बंद करके और मुंह बंद करके कि आपके नाक के पास एक मोमबत्ती जल रही है और आपने उस मोमबत्ती को बुझाना है, ब्लो करना है। तो ऐसे ही होगा ना कि उसको फूंक मारेंगे तो बुझेगी, लेकिन मुंह को इस्तेमाल नहीं करना, अपने नथनों को इस्तेमाल करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वैसे भी खाने और पीने के लिए मुंह बनाया हुआ है, हमारी सांस के लिए अल्लाह ताला ने हमें नथने अता किए हैं। तो इन नथनों के ज़रिए हमने सांस को बाहर फेंकना है। तो आप गौर से देखिएगा, इस एक्सरसाइज जिसे हम योगा में कपालभाति कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर लोगों को करते भी देखा होगा। आप देखिएगा कि मैं सांस को अंदर नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ मैं सांस को बाहर ही फेंकता जाऊंगा। ये एक्सरसाइज है जिसे हम कपालभाति के नाम से योगा में जानते हैं। अच्छा, एक तो ये सारा काम आपने देखा कि लंग्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रांगली आपके जो है सुकड़ रहे हैं और प्रेशर से हवा को बाहर मार रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जिन साथियों को नज़ला ज़ुकाम, खांसी और गला ख़राब रहता है, अक्सर कोरोना के से हट के भी, इस पोल्यूशन के दिनों से हट के भी योगा करने वाले वो लोग जो इस ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग ज़िंदगी भर के लिए इम्यून हो जाते हैं। उनको नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब होता ही नहीं है। मेरा ये दावा है कि जो भी साथी योगा में आ जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब और आम बीमारियां दूर की बात, इंसान बीमार होना भूल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इतनी की रहमत है योगा के अंदर, कोई अल्लाह ताला ने इतनी शफाई असरात रखे हैं। मैं तमाम साथियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इन दिनों इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को समझें, प्रिकॉशनरी मेजर भी लें, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी करें। ये मोटापे का भी बग़ैर दवा के और बग़ैर वर्जिश की, कड़ी मेहनत किए बग़ैर, इस एक्सरसाइज का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जिस्म की फ़ैट को बर्न करना शुरू कर देता है। तो इंतहाई मुफ्तरीन इलाज है मोटापे को कम करने का। ओके, और इसके अलावा मैंने बताया था नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, सीने के अमराज से मरीज़ बिल्कुल टोटली ज़िंदगी भर के लिए इम्यून हो जाता है जब ये
और योगा की दीगर इसके अलावा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। ओके, तो इसको ज़िंदगी में शामिल कर लें तो भूल जाएंगे कि मेडिसिन क्या होती है, डॉक्टर्स क्या होते हैं और हॉस्पिटल क्या होते हैं। पेशेंट इससे इम्यून हो जाता है, इससे इतना एक्टिव होता है। तो लंग्स आपने देखा, जब मैं थ्रो कर रहा था तो मेरी थ्रो दूर तक जा रही थी, मेरे लंग्स बड़े एफिशिएंटली काम कर रहे थे। तो एज के साथ जब 40 साल से ऊपर एज होती है, लंग्स आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ये इतने एफिशिएंट नहीं रहते। इसलिए बड़ी एज के लोग जो हैं वो बड़ी आसानी से सांस की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और अमूमन इन बीमारियों से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज एक ऐसी है कि जो उनको ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से भी बचाएगी और उनकी ज़िंदगी में बीमार होने वाला इंशाअल्लाह सिलसिला ख़त्म हो जाएगा।